हेलो गाइज। तो एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिंटैक्स, जिसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके यूजेज और रूल्स के बारे में। तो 4-5 वीडियो होगा इसका, वो सभी वीडियो में आपको बताया जाएगा इसका स्पेशल रूल्स और इसका यूज कैसे किया जाता है। तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं सिंटैक्स होता क्या है। तो आप देख रहे होंगे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, टू यूज सुटेबल वर्ब अकॉर्डिंग टू सुटेबल सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंटैक्स। मीन्स आप कह सकते हैं उपयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार उपयुक्त वर्ब का प्रयोग सिंटैक्स कहलाता है। यानी उपयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार जो उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग, उसे ही सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। तो इसका आप डेफिनेशन जान गए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, एक तरफ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और एक तरफ आपको सिंगुलर वर्ब। यानी इसका मतलब हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। दूसरा में आप देख रहे होंगे प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ प्लूरल वर्ब। यानी कह सकते हैं आप कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इतना चीज आप याद रखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है और सिंगुलर वर्ब में कौन कौन आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन चीजें आते हैं और प्लूरल वर्ब्स में क्या क्या आते हैं। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा भी स्किप किए तो आपको वो दिक्कत हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आते हैं। तो आप देख रहे होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं आई। आई जो है ना, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। यू, यू यहाँ पे एस लिखा हुआ यानी सिंगुलर। यू जो है दोनों में होता है, प्लूरल में भी होता है और सिंगुलर में भी होता है। तो सिंगुलर यू सिंगुलर में होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में। उसके बाद ही जो दिखाई दे रहा है ना, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी, ईट, राम, सीता, यानी कह सकते हैं नाम। नाम भी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आता है। द बॉय, द गर्ल, ये जितने भी द बॉय द गर्ल्स हैं, द गर्ल्स नहीं, द गर्ल, द बॉय द गर्ल, ये चीजें भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। अब आप देखेंगे सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आता है। सिंगुलर वर्ब में हो गया एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, गोज, प्लेज। अब वर्ब जो है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो मेन वर्ब है ना, और एक तीसरा जो है वो मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है, वो अलग है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे वर्ब। तो वर्ब जो होता है यानी मेन वर्ब जो होता है ना, वो अगर सिंपल रूप में रहता है तो वो प्लूरल में रहता है। किस में रहता है? प्लूरल में। मेन वर्ब में एस या ईएस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। याद रखेंगे, मेन वर्ब में एस या ईएस जब लगाया जाता है तो वह सिंगुलर बन जाता है। जैसे आप राइट, अगर खाली राइट रहता तो ये प्लूरल में रहता, लेकिन एस लग गया यानी राइट्स हो गया तो ये सिंगुलर बन गया। क्या बन गया? सिंगुलर। जैसे गो के मतलब जाना होता है, तो गो जो है वो प्लूरल वर्ब होगा, और जब ईएस लगा देंगे यानी गोज हो जाएगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा। यानी इससे साफ पता चल रहा है कि वर्ब जो है ना, वो प्लूरल में रहता है, उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं। तो बी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। यू प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। दे प्लूरल है। ही एंड सी, अगर ही एंड सी एक साथ रहेगा तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अगर सिंगल सिंगल रहेगा, जैसे ही अलग रहेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर सी भी अलग रहेगा, देख रहे होंगे ही अलग रहेगा तो सिंगुलर हो जाएगा, और अगर सी भी अलग रहेगा तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन दोनों को जब एंड से जोड़ दिया जाएगा, ही एंड सी, तब हम इसे
प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं। याद रखेंगे इस चीज को। नाम देखेंगे, राम एंड सीता। राम सिंपल था, राम सिंगुलर में था, यानी खाली राम था। जब देख रहे होंगे यहाँ कि खाली जब राम था तो ये सिंगुलर में आ गया, या फिर सीता खाली रहेगा तो सिंगुलर में आएगा। लेकिन जब राम और सीता है ना, राम और सीता को दोनों को जब एंड से जोड़ेंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि एक से अधिक, सिंगुलर के मतलब होता है एक और प्लूरल के मतलब होता है अनेक, यानी एक से अधिक। तो ये प्लूरल बन जाएगा जब दो नाम को एंड से जोड़ा जाएगा तब। यहाँ पे देख रहे होंगे द बॉयज, एस लगा दिया गया तो ये बहुत सारे लड़के हो गए, तो ये भी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। द गर्ल्स, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। लेकिन द गर्ल रहता तो सिंगुलर होता, द बॉय रहता तो सिंगुलर होता। आई होप कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को याद कर लिए होंगे। अब देखेंगे हम लोग कि प्लूरल वर्ब में कौन कौन से आते हैं। आर, आर जो है कैसा वर्ब है, प्लूरल। याद रखेंगे इस चीजों को। जितने भी आपको यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट जो भी आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, वो सब पर फोकस करेंगे ताकि आपको आगे क्वेश्चंस को बनाने में मदद मिले। आर जो है वो कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। वेयर जो है कैसा वर्ब है, प्लूरल है। हैव जो है कैसा वर्ब है, प्लूरल है। याद रखेंगे। डू जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, तो प्लूरल है। राइट, अगर खाली राइट का बात किया जाए तो ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन जब इसमें एस जोड़ देते हैं ना तब क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। गो, गो अगर रहेगा तो किसमें है, प्लूरल वर्ब के रूप में। प्ले, यानी वर्ब जितने भी होते हैं ना वो प्लूरल वर्ब के रूप में रहते हैं। याद रखेंगे वर्ब जितने भी रहते हैं मेन वर्ब, वो सब गो, प्ले, है ना, ये सब राइट, रीड, ये जितने भी वर्ब्स हैं मेन वर्ब्स, ये सब प्लूरल के रूप में रहते हैं। इसमें एस या एस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। ये जब आप सिंगुलर से प्लूरल बना रहे होंगे उस टाइम पढ़े होंगे। तो चलिए अब हम लोग समझ लिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। तो इतना चीज आप ध्यान में रखेंगे। और इसका पीडीएफ ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे ताकि आपको बाद में याद करने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे की ओर। देख रहे होंगे आप रूल्स एंड यूजेज, मीन्स आपको नियम और प्रयोग के बारे में बताया जाएगा। तो पहला रूल्स देखेंगे हम लोग। पहला रूल्स कहा जा रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। आपको पहला रूल में याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। इतना चीज याद हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है द बॉय प्ले क्रिकेट, द बॉय प्ले क्रिकेट। और एक दिया हुआ है द बॉय प्लेज क्रिकेट। अब हमको समझना है कि द बॉय जो है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो द बॉय जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। आपको पहले बताएं कि द बॉय जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। क्या बताएगा आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो वर्ब को देखेंगे। यहाँ पे वर्ब कौन है, प्ले। अब ये जो प्ले दिखाई दे रहा है क्या ये सिंगुलर है, नहीं। आपको इससे पहले वाले पेज पे बताया गया कि ये प्ले जो है ना वो प्लूरल है। कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो ये तो आपको होगा नहीं, कैंसिल हो गया। यानी द बॉय प्ले क्रिकेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब है नहीं, कैसा वर्ब है, प्लूरल। तो ये आपको सेंटेंस गलत है।
देखेंगे यहाँ पे द बॉय, ये सिंगुलर है। प्लेज, आपको पहले बताएं कि मेन वर्ब में एस या ईएस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट द बॉय सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, यानी ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लग गया तो ये आपको सेंटेंस सही हो गया। यानी द बॉय प्लेज क्रिकेट, ये आपका सही आंसर होगा, ना कि द बॉय प्ले क्रिकेट, यानी ये आपको कभी नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब वर्ब प्लुरल लेगा नहीं, एक जाति के लोग एक ही जाति से शादी करते हैं ना, अब तो चल रहा है बट यहाँ रूल्स के अनुसार ही चलेंगे। तो चलिए रूल नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो स्क्रीन पे देखें, न कि दूसरा चीजों पे ध्यान देंगे आप यहाँ फोकस करेंगे क्लियर रूप से स्क्रीन पे। दूसरा रूल में कहा जा रहा है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगता है। जब सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो वर्ब भी होगा ना, वो प्लुरल ही होगा। देख रहे होंगे आप एग्जाम्पल में द बॉयज सिंगुलर है कि प्लुरल, यहाँ भी है द बॉयज। द बॉयज है मीन्स बहुत सारे लड़के की बात किया जा रहा है, तो ये दोनों जो है वो प्लुरल सब्जेक्ट है। कैसा है? प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी होगा वो प्लुरल ही होगा। तो यहाँ पे प्लेज है, ये प्लेज जो वर्ब है ये प्लुरल है कि सिंगुलर? तो ये वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। क्यों? क्योंकि वर्ब में एस या एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर होगा। तो क्या प्लुरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ रूल में कहा जा रहा है कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब ही लगता है, यानी दूसरा कुछ नहीं लगाएंगे। प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब ही लगाएंगे, तो ये गलत सेंटेंस है। यानी इसके साथ होगा द बॉयज प्ले क्रिकेट। ये जो प्ले है ये क्या है? प्लुरल वर्ब है। कैसा वर्ब है? प्लुरल वर्ब है। तो इसका सही आंसर होगा, यानी सही सेंटेंस बनेगा द बॉयज प्ले क्रिकेट। ये आपको करेक्ट सेंटेंस है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में कहा जा रहा है यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, बारीकी से देखेंगे स्क्रीन पे, कहा जा रहा है यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा रहेगा? दोनों सिंगुलर, आपस में एंड से जुड़ा हो। दो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा और दोनों जो है वो आपस में किससे जुड़ा रहेगा? एंड से जुड़ा हो, तो वह प्लुरल होता है। जब एंड से दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ जाएगा ना तो वो प्लुरल हो जाता है तथा प्लुरल वर्ब लेता है। आपको पहले भी बताए गए कि ही एंड सी दोनों सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, लेकिन ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लुरल सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब प्लुरल सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। याद रखेंगे सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल लेगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। इतना आपको याद रखना ही रखना है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे द बॉय एंड द गर्ल। द बॉय एंड द गर्ल, ये सिंगुलर, द बॉय भी सिंगुलर है और द गर्ल भी सिंगुलर है, यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट। देख रहे हैं ना यहाँ पे रूल में दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, द बॉय और गर्ल। अब दोनों जो है वो एंड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? एंड से। तो वह प्लुरल हो जाता है, यानी ये जो सब्जेक्ट हो गया ना पूरा, ये क्या बन गया? प्लुरल बन गया। क्या बन गया? प्लुरल बन गया। तो वर्ब भी होगा ना, वो प्लुरल ही लेगा। वर्ब भी कैसा लेगा? प्लुरल। तो क्या इज प्लुरल वर्ब है? इज जो है वो वर्ब प्लुरल है क्या? नहीं, ये कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। द बॉयज एंड गर्ल आर होगा। क्या होगा? आर, क्योंकि आर जो है वो प्लुरल वर्ब है। कैसा वर्ब है? प्लुरल वर्ब है। यानी द बॉय एंड द गर्ल आर
absent today, ये आपको सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे आप, कहा जा रहा है यू एंड ही। यू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही जो है वो भी सिंगुलर है, यानी यू एंड ही दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में किससे जुड़ा है? एंड से। तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है ना वो क्या ऐसा हो जाएगा? प्लुरल हो जाता है। तब प्लुरल जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा? प्लुरल ही होगा। बाकी ये सब को आपको देखना नहीं है, वर्ब को देखना है हमें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं ना। तो आपको वर्ब साइंटेक्स में आपको वर्ब को ही देखना है। तो वर्ब जो होगा वो प्लुरल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये प्लुरल बन गया, तो वर्ब प्लुरल। अब हमको वर्ब को देखना है कि प्लुरल है कि सिंगुलर। आर देखेंगे और ईज को देखेंगे, आर लगेगा कि ईज लगेगा। तो ईज जो है ना ये सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है? सिंगुलर। आपको पहले बताएं कि ईज, एम, है ना, ये सब जितने भी है ना, वाज, हैज, डज, ये सभी सिंगुलर वर्ब के अंतर्गत आते हैं। बाकी आर हो गया, वेयर हो गया, हैव हो गया, ये सब जो है, डू हो गया, ये सब वर्ब्स प्लुरल वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लुरल, यानी इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा यू एंड ही आर लर्निंग इंग्लिश, यानी आर लगेगा इसके साथ। क्या लगेगा? आर। जब इसका आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा मजा आएगा आपको बनाने में। लेकिन लड़के लोग करते क्या है, यही चीज में बहुत सारे गलती करते हैं एग्जाम्स में। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्यूशन कराएंगे तो आपको ये सभी रूल्स का यूजेज होगा और ये रूल्स आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 4 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।